शिव जी के द्वारा ब्रह्मा को वरदान। सनंत कुमार बोले, हे प्रभु, आपने उमापति महादेव को किस प्रकार प्राप्त किया, ये सुनने की इच्छा है, सो आप कृपया करके कहिए। शैलादि बोले, हे महामुनि, पूर्व काल में मेरे पिता ने पुत्र की कामना से बहुत समय तक तपस्या की। तब तपस्या से संतुष्ट होकर इंद्र प्रकट हुए और शैलादि से बोले, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब प्रणाम करके शैलादि ने कहा, हे भगवान, हे सहस्त्राचक्षु, मुझे अयोनिज तथा मृत्यु से रहित पुत्र का वरदान दीजिए। इंद्र बोले, हे विप्र, मैं तुझे योनिज तथा मृत्यु से युक्त पुत्र तो दे सकता हूँ, परंतु अयोनिज तथा मृत्यु से हीन पुत्र नहीं दे सकता। पद से उत्पन्न ब्रह्मा जी भी, जो कि ईश्वर समय ईश्वर हैं, कमल की योनि से उत्पन्न हुए हैं, वे भी मृत्यु से रहित नहीं हैं। करोड़ों वर्षों में कल्पांत में से वे भी अंत को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे विप्रवर, अयोनिज और मृत्यु से रहित पुत्र की आशा को छोड़ दो। शैलादि बोले, इंद्र की ऐसी बातें सुनकर मेरे पिता, जिनका नाम शैलादि था, बोले, हे महाबाहु इंद्र, भगवान अंड की योनि से, पद योनि से ब्रह्मा तथा महेश्वर की योनि की बातें मैंने सुनी हैं। नारद से मैंने सुना है कि दाक्षायणी ब्रह्मा से उत्पन्न दक्ष के ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ था। इंद्र ने कहा, तुम्हारी ये संशय की बात है। मेघवाहन कल्प में जनार्दन भगवान ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। दिव्य देवताओं को हजारों वर्ष तक विष्णु ने मेघ होकर शिव को धारण किया। शंकर ने ब्रह्मा के साथ उसको सृष्टि रचने की सामर्थ्य प्रदान की। उस कला का नाम मेघवाहन हुआ। हिरण्यगर्भ तप के द्वारा शंकर को प्राप्त करके बोले, हे प्रभु, आपने वामांग से विष्णु तथा दक्षिणांग से उत्पन्न मैं हूँ। हे देव, हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। इसके बाद ऊपर जल रूपी समुद्र में, जहाँ सब प्रकार से अंधकार है, अनंत भोगों वाले शंख चक्रादि से युक्त सर्पों की शैया पर योग निद्रा में शयन करते हुए विष्णु भगवान का दर्शन किया। ब्रह्मा के बोहे के मध्य से विष्णु की उत्पत्ति हुई। उस अवसर पर रुद्र विकृत रूप धारण करके दोनों को वरदान देने के लिए वहां पहुंचे। शंकर को उन दोनों में से प्रणाम किया और स्तुति की। शिव भी ब्रह्मा विष्णु पर अनुग्रह करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए।